हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने मोशन इन वन डायमेंशन का पार्ट 1 किया था। इसमें हम पार्ट 2 करेंगे। लास्ट वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट भी रह गए थे, तो उसको हम कंप्लीट करते हैं पहले, उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे। इसमें पहला वाला दिया हुआ है, गुरुत्व के अधीन गति। तो इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है इसके लिए देखते हैं। जब कोई वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह वापस लौटकर पृथ्वी पर आती है, ज़मीन पर आती है। ठीक है, तो पृथ्वी उस वस्तु को एक बल से अपनी ओर खींचती है, जिसको हम क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। और उस बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, जिसको क्या कहते हैं? जी। इसको जी से प्रदर्शित करते हैं और जी की वैल्यू होती है जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब इसको देखते हैं हम। पहला पार्ट इसमें, किसी ऊंचाई से यदि किसी वस्तु को गिराया जाए जबकि प्रारंभिक वेग क्या है? 0 है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है। नीचे टकराने के बाद उसका वेग कितना है? b है। ऊंचाई कितनी है? h है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई h है। तब यहाँ पर हम देख सकते हैं गति के प्रथम समीकरण से b बराबर u प्लस at, जहाँ पर a की जगह हम क्या पुट करेंगे? प्लस g। ठीक है, नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो कहाँ? इस a की जगह यहाँ पर g को पुट करेंगे तो b बराबर u0 हो जाएगा प्लस gt। ओके, तो b बराबर आ गया gt। इसी तरीके से हम इसका सेकंड समीकरण, सेकंड इक्वेशन देखेंगे। h बराबर ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है, एक ही जगह हमने g पुट कर दिया यहाँ पर, और ये पार्ट हो गया 0 प्लस 1/2 gt स्क्वायर बराबर h बराबर आ जाएगा 1/2 gt स्क्वायर। तब यहाँ से हम t फाइंड कर सकते हैं। t क्या लिखेंगे? 2h/g। ओके, 2h/g। अगर हम इसमें √g से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तब क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा √2gh और नीचे हो जाएगा g, और ये वैल्यू होती है v की, और नीचे हो जाएगा g। ठीक है, नहीं, जैसा कि ये दिया हुआ है यहाँ पर। अब बात करते हैं थर्ड समीकरण की। b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ से भी क्या आएगा? b बराबर √2gh। ओके, अब इसमें हम nवें सेकंड के लिए देखेंगे। nवें सेकंड में, ठीक है, nवें सेकंड में ऊंचाई क्या होता है? nवें सेकंड में h n बराबर u प्लस g/2 2n-1। u 0 हो जाएगा और यह आ जाएगा g/2 2n-1। ओके, h n। ओके, इसके आगे देखेंगे। कुछ ग्राफ, समय के सापेक्ष दूरी, वेग तथा त्वरण के ग्राफ। समय के सापेक्ष दूरी, वेग तथा त्वरण। ठीक है, सबसे पहला ग्राफ देखेंगे। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया टी समय,
और बाई एक्सिस पर ले लिया यहाँ पर एस विस्थापन। ओके, तब यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा। ओके, तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के लिए विस्थापन और टी में जो ग्राफ होगा वो ये होगा, ठीक है नहीं। इसी तरीके से हम दूसरा लेंगे, एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया टी टाइम, वाई एक्सिस पर हमने बी ले लिया वेग। ओके, तब इसके लिए जो ग्राफ होगा वो होगा, ओके, और यहाँ पर एंगल थीटा, तब यहाँ पर tan थीटा बराबर जी होगा, ठीक है नहीं, tan थीटा बराबर जी होगा इस कंडीशन में। दूसरी कंडीशन, एक्स एक्सिस पर टाइम टी, वाई एक्सिस पर ए त्वरण एक्सीलरेशन। ओके, अब यहाँ पर एक्सीलरेशन यहाँ पर जी है, ठीक है। जब जी है तो यहाँ पर क्या है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, नियत है, ठीक है, नियत है। तो ए जो है, ए बराबर क्या है, नियत है, कांस्टेंट है, और कितना है, जी है, ठीक है नहीं। तब देखेंगे, एक उदाहरण ले लेते हैं इसमें। ठीक है, 1 2 3वें सेकंड में, 3वें सेकंड में तय ऊंचाई, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एच एन बराबर होता है g/2 2n-1, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे h1 के लिए, 1 सेकंड के लिए, तो g/2 1 पुट करेंगे n की जगह, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × 1 - 1, यह आ जाएगा g/2। ओके, h2 2 के लिए देखेंगे, g/2 n की जगह 2 पुट करेंगे, 2 - 1, 2 × 2 = 4 - 1 3 हो जाएगा, तो 3g/2। ओके, h3 3वें सेकेंड के लिए देखेंगे, तो g/2 2 × 3 - 1 इज इक्वल टू 2 × 3 = 6 - 1 5, 5g/2। ओके, अब इनमें अगर अनुपात देखेंगे, इनका अगर रेशो फाइंड करेंगे, तो h1 रेशियो h2 रेशियो h3 कितना आ जाएगा, 1:3:5। ओके, क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा 1 2 3 सेकंड में, 3वें सेकंड में तय ऊंचाई या तय की गई दूरी, ठीक है। तो उसके लिए उनमें रेशो क्या होगा, 1:3:5 रेशो होगा, ठीक है नहीं। इसके बाद देखेंगे समय के सापेक्ष दूरी, वेग तथा त्वरण के ग्राफ, ये हम देख चुके हैं, ठीक है नहीं, अभी देखे थे हमने। यदि वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कुछ प्रारंभिक वेग से फेंकी जाए, ठीक है, नीचे की तरफ जब फेंकी जाए, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कुछ प्रारंभिक वेग से फेंकी जाए, अगर प्रारंभिक वेग u है, ठीक है, प्रारंभिक वेग u दिया हुआ है, तब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तब इसमें b = u + gt होगा, ठीक है, पहला इक्वेशन। दूसरा क्या होगा, b = b² = u² + 2gh, ठीक है नहीं। अगर ऊंचाई मीनार की ऊंचाई अगर h है, तब क्या होगा, ये होगा थर्ड इक्वेशन, ठीक है नहीं। और s = s की जगह क्या होगा, h ऊंचाई मीनार की, ut + ½ gt², ठीक है। तो इन कंडीशंस में होगा, ठीक है नहीं। अगर हम nवें सेकेंड में
ऊंचाई ज्ञात करना चाहें तो क्या होगा, u प्लस जी अपॉन टू एन माइनस वन, ठीक है नहीं, ये हो जाएगा nवें सेकंड में तय ऊंचाई, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला पार्ट, यदि वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए, अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तब क्या होता है, ठीक है, ऊपर की ओर फेंकते हैं तब क्या होता है, उसके लिए हम देखेंगे। तब इस कंडीशन में क्या होगा, त्वरण जो होगा वो हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, ठीक है नहीं, ऊपर के लिए माइनस में लेते हैं और नीचे के लिए प्लस में लेते हैं, ठीक है। तब इस कंडीशन में क्या होगा, u बेग से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, u बेग से जब ऊपर की तरफ फेंका जाता है और ऊपर किसी पॉइंट पर यहाँ पर v बराबर 0 है, ठीक है, जो अंतिम बेग है वो क्या है, 0 है, तब क्या होगा, तब देखते हैं b बराबर u माइनस जी टी। अब यहाँ पर 0 होगा तो u माइनस जी टी, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा जी टी, ठीक है नहीं। तो प्रारंभिक बेग हम पता कर सकते हैं, यहाँ से प्रारंभिक बेग क्या हो गया, u बराबर जी टी हो गया। अब ऊंचाई की बात करें तो h इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब u हमने फाइंड किया है, अभी क्या है, जी टी है, तो h इज इक्वल टू यहाँ पुट कर सकते हैं जी टी स्क्वायर माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम t फाइंड कर सकते हैं, t इज इक्वल टू 2h अपॉन जी, ओके, यह आ गया टाइम, t इज इक्वल टू 2h अंडर रूट 2h अपॉन जी। कहने का मतलब ये है कि जब गेंद को उछाला गया तो गेंद को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय, ठीक है, टाइम हो गया, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी, ओके। अब यहाँ से हम देख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2h 2gh, ओके। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, b यहाँ पर 0 है, यू स्क्वायर माइनस 2gh, अब यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, यहाँ से u लिख सकते हैं अंडर रूट 2gh, ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2gh, ओके। अगर nवें सेकेंड की बात करेंगे तो nवें सेकेंड में h n इज इक्वल टू u माइनस जी अपॉन 2n माइनस 1। तब यहाँ पर g क्या होगा, g की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ से gt, तो gt माइनस जी अपॉन 2n माइनस 1, ओके। यहाँ से हम एच एन निकाल सकते हैं, nवें सेकेंड में तय ऊंचाई, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर परिवर्ती त्वरण के साथ गति, परिवर्ती त्वरण के साथ गति जब हमने निकालनी हो तब इसके लिए हम कुछ आइडेंटिटी लिखते हैं। यदि त्वरण समय का फलन है, ठीक है, समय का फलन है, ठीक है नहीं, समय का फलन है, तो a जो है एफ टी, ठीक है, समय का फलन है। तब क्या कर सकते हैं, b बराबर u प्लस, ठीक है, लिमिट है 0 से t, एफ टी, ओके, डी टी। एस के लिए लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस समाकलन 0 से t लिमिट एफ टी डी टी डी टी, ओके। दूसरी कंडीशन है इसमें, यदि त्वरण दूरी का फलन है, दूरी का फलन है, तब क्या होगा,
ए बराबर एफ एक्स। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 समाकलन 0 से x 0 से x। ओके, एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इस कंडीशन में हम यहाँ से अंतिम वेग b निकाल सकते हैं। ठीक है नहीं। तीसरी कंडीशन होगी इसमें, यदि त्वरण वेग का फलन है तब क्या होगा, a बराबर एफ बी। ओके, तब यहाँ से हम कर सकते हैं t बराबर यू टू वी डी बी अपॉन एफ बी, और x के लिए x बराबर x0 प्लस यू टू बी बी डी वी अपॉन एफ बी। ओके, तो यहाँ पर ये परिवर्तित त्वरण के साथ गति के लिए हम यहाँ से वेग, विस्थापन और इनको हम निकाल सकते हैं। ठीक है नहीं, इन्हें हमें याद रखना है जिससे कि आगे हमें न्यूमेरिकल में ज़रूरत पड़ेगी। ओके, इसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर तत्पश्चात 20 मीटर पूरब की ओर चलता है, उसका विस्थापन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो कहाँ चल रहा है, उत्तर की ओर चल रहा है। ठीक है, तो उत्तर की ओर चलाते हैं पहले। ठीक है, 10 मीटर, उसके बाद चलता है पूरब की ओर 20 मीटर। ठीक है, तो उसका विस्थापन क्या होगा। ठीक है, तो विस्थापन इसका क्या होगा, तब इसका विस्थापन ये होगा। ठीक है, इसको हम निकाल सकते हैं ए वी सी। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी फाइंड कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 100 या 400 हो गया, टोटल हो जाएगा आपका 500। इसका स्क्वायर रूट जब फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10√5। ओके, अब 10√5 दिया नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 × 2.25। ओके, तो यह आ जाएगा आपका 22.5 मीटर। ओके, ऑप्शन इसमें आपका ए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कण 10 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त में 5 सेकंड में घूमता है, कण का औसत वेग होगा। अर्धवृत्त की बात हो रही है तो अर्धवृत्त बना लेते हैं। ओके, ये हो गया आपका अर्धवृत्त। ठीक है, त्रिज्या कितनी है, 10 मीटर है। जब 10 मीटर त्रिज्या है तो 10 मीटर ये हो गया और 10 मीटर इधर। ठीक है, व्यास कितना हो गया, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर व्यास हो गया। जब ये पॉइंट ए से चलता है, ठीक है, ए से कोई पार्टिकल, कोई कण यहाँ से चलता है तो यहाँ से जा कर के वो बी पर पहुँच जाता है। ठीक है, इस पॉइंट पर जब इस पॉइंट पर पहुँचेगा तो उसका विस्थापन क्या होगा, ए से बी, तो ए बी उसका विस्थापन हो गया। और ए बी कितना होगा, 10 + 10 कितना हो गया, 20। ठीक है, तो 20 उसका विस्थापन हो गया। तो औसत वेग क्या होगा, औसत वेग क्या होगा, विस्थापन बटे समय, कुल विस्थापन कितना है, 20 है। समय कितना है, 5 सेकेंड। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया, 5 चौक 20। ठीक है नहीं, तो ये आ गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट हो गया। ओके,
एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर गति के प्रथम आधे समय में v1 वेग से तथा अगले आधे समय में v2 वेग से गति करता है। व्यक्ति का औसत वेग v होगा। ठीक है, यहाँ से ले लिया हमने a, b और c। ठीक है, आधे समय की बात हो रही है तो यहाँ पर हमने t/2 ले लिया। टोटल कितना है, t लग रहा है उसका, t/2 इधर लग रहा है। ठीक है, इधर v1 वेग से और इधर v2 वेग से। तो औसत वेग क्या होगा, औसत वेग v की अगर बात करें तो औसत वेग क्या होगा, कुल विस्थापन। कुल विस्थापन क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन क्या हो जाएगा, v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2। ठीक है, और कुल समय कितना है, कुल समय हमारा t है। ठीक है नहीं, अब इसको हम t इसमें कॉमन ले सकते हैं। t कॉमन लेके नीचे से डिवाइड कर देंगे तो v1/2 प्लस v2/2 कितना आ गया, ये v1 प्लस v2। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। एक गतिशील कण के किसी समय t पर निर्देशांक x बराबर at² और y बराबर bt² है तो किसी क्षण पर कण की चाल होगी। अगर हम इसको देखेंगे x अक्ष पर क्या है, at² है, तो इसको हम लिखेंगे dx/dt। ठीक है नहीं, अपकलन कर देंगे, अपकलन करेंगे t के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा 2at। ठीक है नहीं, इसी तरीके से y अक्ष पर देखेंगे तो y बराबर bt² दिया हुआ है तो dy/dt, ये हो गया आपका 2bt। ठीक है, x अक्ष पर हमने ले लिया bx हो गया और y अक्ष पर हो गया by। तब इसकी जो कण की चाल होगी वो होगी b बराबर √bx² प्लस by²। स्क्वायर कर देंगे तो 2at का स्क्वायर करेंगे तो 4a² t² प्लस 4b² t²। 4t² बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2t हो जाएगा, अंडर रूट में आएगा a² प्लस b²। ओके, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। एक पिंड का विस्थापन उसके द्वारा लिए गए समय की तृतीय घात के समानुपाती है। इस पिंड के त्वरण का परिमाण, ठीक है, चेक करते हैं इसमें। तो इसका जो त्वरण है, इसका जो विस्थापन है, विस्थापन हमने ले लिया x। ठीक है, अनुक्रमानुपात किसके, t⁻3। ठीक है, अब हम अनुक्रमानुपात का साइन हटाएंगे तो x बराबर आ गया k, मान लिया हमने एक नियतांक है। ठीक है, x बराबर k/t³। अब हम इसमें इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो ये हो जाएगा dx/dt और ये होता है b बराबर 3k/t²। ठीक है नहीं, अब b का हम करेंगे t के सापेक्ष तो dv/dt, ये होता है a d²x/dt² बराबर, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 kt। ठीक है नहीं, 3 दूनी 6 kt हो गया। तो a जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, t पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, जब t पर निर्भर कर रहा है तो समय के साथ बढ़ेगा। अगर t बढ़ेगा तो a भी बढ़ेगा और t घटेगा तो a भी घटेगा, तो समय के साथ बढ़ेगा। ठीक है नहीं, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो गया। यदि पिंड के वेग की समय पर निर्भरता समीकरण, ठीक है, दी हुई है तो v बराबर 20 प्लस 0.1 t²। तब यहाँ पर क्या करेंगे, तो पिंड गतिशील है, यहाँ पर त्वरण में दिया हुआ है तो त्वरण निकाल लेते हैं, dv/dt
डी टी। 20 एक अचर पद है, ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 हो जाएगा, 0.2 टी। तो ये आ गया डी वी अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू, ये होगा ए 0.2 टी, ठीक है नहीं, 0.2 टी। इसका मतलब क्या हो गया, एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण कब होगा, एक समान त्वरण कब होगा, जब टी के सापेक्ष, अगर मान लिया 1 सेकेंड में, ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, और टी बराबर फिर 1 सेकेंड के बाद अगर त्वरण में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब उसको कहेंगे हम एक समान त्वरण। जैसे हम निकाल सकते हैं यहाँ पर A1 1 सेकेंड में 0.2, ठीक है, फिर अगले दूसरे सेकेंड में, ठीक है, कितना हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 0.4, ठीक है। इसका मतलब चेंज हो रहा है, तो एक समान त्वरण नहीं हो सकता, ठीक है, असमान त्वरण होगा, ठीक है, चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए असमान त्वरण होगा। अगला देखते हैं, समय टी बा विस्थापन समय x में, समय टी बा विस्थापन x में संबंध निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया गया है। तो t बराबर दिया हुआ है, ठीक है, अल्फा और बीटा जो है स्थिरांक है, अवमंदन होगा, चेक करते हैं क्या होगा। t बराबर दिया है अल्फ़ा x² प्लस बीटा x, x के सापेक्ष कर लेते हैं अवकलन, तो dt अपॉन डी एक्स बराबर 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा, ठीक है नहीं, ये हो गया। इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt बराबर 1 अपॉन 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा, ठीक है। इसको लिखेंगे b बराबर dx अपॉन dt इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा, ठीक है, लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि त्वरण के लिए a बराबर db अपॉन dt होता है, और dv अपॉन dt इसको हम लिख सकते हैं dx इंटू डी एक्स अपॉन dt, ठीक है नहीं, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर db अपॉन डी एक्स किधर है, यहाँ पर b, अगर इसके सापेक्ष हम अवकलन कर दें x के सापेक्ष db अपॉन डी एक्स, तब क्या आएगा, माइनस का 2 अल्फ़ा अपॉन 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा, ठीक है नहीं, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, -2 अल्फ़ा अपॉन 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पर dx अपॉन dt इसको लिख सकते हैं b, ठीक है, b लिख दिया हमने यहाँ से dx अपॉन dt को। अब -2 अल्फ़ा अपॉन 2 अल्फ़ा x प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं b स्क्वायर मल्टीप्लाई b, इसको लिख सकते हैं 2 अल्फ़ा b क्यूब, ठीक है नहीं, 2 अल्फ़ा b क्यूब आ गया। अब माइनस चिन्ह क्या शो करता है, माइनस साइन यहाँ पर शो कर रहा है कि अवमंदन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है नहीं। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा 2 अल्फ़ा b क्यूब, ठीक है नहीं। किसी कण की स्थिति x तथा x समय t के साथ निम्न प्रकार से दी जाती है, x बराबर at² माइनस bt क्यूब, कण का त्वरण शून्य होगा किस समय पर, ठीक है नहीं। तो x बराबर दिया हुआ है at² माइनस bt क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर dx अपॉन dt लिख सकते हैं 2at माइनस 3bt स्क्वायर। उसके बाद में हम त्वरण फिर लिखेंगे d² x, एक बार और करेंगे अवकलन, तब क्या होगा 2a माइनस 3 दूनी 6 bt, ठीक है, ये हो गया अवकलन, त्वरण हो गया ये। और त्वरण कितना दिया है, 0 दिया है, तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 2a माइनस 6 bt इज़ इक्वल टू 0।
यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी 2a/6b, डिवाइड कर देंगे 2 3 जा, ये आ गया a/3b। ओके, a/3b, तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा, a/3v। किसी कण के विस्थापन का समीकरण दिया हुआ है, t बराबर 1 सेकेंड पर कण का त्वरण होगा, s बराबर 3t³ 7t² प्लस 14t प्लस 8, ds/dt निकालते हैं, 3 3 9 हो गया, 9t² प्लस 7 दूनी 14t प्लस यहाँ पर 14t है तो 14 आ जाएगा। उसके बाद फिर करेंगे d²x/dt² इज इक्वल टू 9 दूनी 18 हो गया, 18t प्लस 14, ठीक है नहीं। अब t बराबर 1 पुट कर देंगे तो 18 × 1 प्लस 14, 18 और 14 कितना हो गया, ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद ये आएगा 32 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ऑप्शन इसमें आपका डी करेक्ट हो गया। मीनार की ऊंचाई से एक पत्थर पृथ्वी पर गिराया जाता है तो ज़मीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लेता है। मीनार की ऊंचाई लगभग होगी, तो क्या होगा, t इज इक्वल टू होता है √2h/g। यहाँ से हम h फाइंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा h 1/2 gt², तो 1/2 g की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई t की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 4 सेकेंड, तो 4 4 जा हो गया 16। ओके, ये हो गया आपका 2 8 जा, यहाँ पर हो गया 8 दाई 80 मीटर। ओके, तो ऑप्शन आपका ए इसमें करेक्ट होगा। एक सरल रेखा में गतिमान कण के वेग का समय के साथ परिवर्तन चित्र में दिखाया गया है और 4 सेकंड में चली गई दूरी होगी। 4 सेकंड में चली गई दूरी हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ से दूरी क्या होगी, दूरी बराबर इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल के बराबर होगी। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से ले लो a b c d e f, ठीक है नहीं, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल अगर निकाल लेंगे तो इसका हमें, इसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ओके, तो यहाँ से देखते हैं सबसे पहले इतना पार्ट, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर ले रहे हैं P ले लेते हैं, यहाँ पर Q और यहाँ पर R, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले का, ठीक है, इस वाले का होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है, 0 से 1 सेकेंड, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। ऊंचाई कितनी है, 0 से 20, ठीक है, प्लस। अब इस वाले की बात करते हैं, ये एक आयत है, रेक्टेंगल है, तो इसका लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 से 2 सेकेंड है तो 1 मल्टीप्लाई 20, ठीक है नहीं, प्लस। अब इस वाले का लिखेंगे, इस वाले में 2 पार्ट होंगे, ठीक है, 2 पार्ट होंगे, ये इनको लिख लेते हैं। तो इसमें कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस लास्ट वाला बचता है ये वाला पार्ट। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 10। अब यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 दाएँ 20 हो गया, तो 10 इसको लिख लेंगे और 20 मल्टीप्लाई ये हो जाएगी 20, 10 ये हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 10 2 पंजे 10, तो यहाँ पर 5 हो गया और 10 ये हो गया। अब सबको ऐड कर लो, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 40 40 50 50 55, टोटल आ गया 55 मीटर। ओके, तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो गया, 55 मीटर, ठीक है नहीं। तो सबका क्षेत्रफल निकालेंगे अलग अलग,
पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, फिर पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है। और उनको क्षेत्रफल निकालने के बाद उनको ऐड कर देंगे, ठीक है नहीं। एक वस्तु गुरुत्वीय प्रभाव में स्वतंत्रपूर्वक गिरना प्रारंभ करती है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात होगा, ठीक है। तो इसके लिए बताया था हमने h बराबर होता है g/2n-1, ठीक है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के लिए ये फार्मूला होता है, ठीक है, nवें सेकेंड में। अगर हम 1 सेकेंड की बात करेंगे तो h1 बराबर g/2, यहाँ पर 1 पुट करेंगे, n की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरे सेकेंड में निकालेंगे तो ये हो जाएगा g/2 × 2 × 1, और ये आ जाएगा आपका 3g/2। इसी तरीके से 3वें सेकेंड के लिए निकालेंगे तो g/2 2 × 3 - 1, और ये हो गया आपका 5g/2, ठीक है, 5g/2 हो गया। अब इनका रेशो जब निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1:3:5, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें आपका ए करेक्ट हो गया, 1:3:5। एक वस्तु विरामावस्था से नियत त्वरण से गति करना प्रारंभ करती है। वस्तु द्वारा 5वें सेकंड में तय की गई दूरी तथा 5 सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात होगा, ठीक है। विरामावस्था से बताया गया है तो u बराबर 0 होगा, ठीक है। क्या होता है, Sn बराबर u प्लस g/2 2n-1, ठीक है। अब S5वें सेकेंड में तो S5 इज इक्वल टू 0 प्लस g/2 नियत त्वरण से गति करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम g नहीं लेंगे, a लेंगे, ठीक है नहीं, a लेंगे। तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 की जगह 2 × 5 - 1, 2 पंजे 10, 10 में से 1 गया माइनस, ठीक है, 9 हो गया। तो 9a/2, ठीक है। इसी तरीके से हम s बराबर ut प्लस हाफ at², ठीक है, इसके लिए निकालेंगे s बराबर, ये 0 हो गया, 1/2 a, t की जगह हम 5 पुट करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25a/2, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तब क्या आएगा, 9:25, ठीक है, या 9/25, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए इसमें करेक्ट हो गया, 9/25। किसी कण का विस्थापन समय की तृतीय घात के समानुपाती, अभी बताया था ये क्वेश्चन तृतीय घात के समानुपाती है। तो x बराबर हमने ले लिया p(t³), तो dx/dt बराबर 3pt², फिर करेंगे t²x/dt², 3 दूनी 6pt, ठीक है, 6pt हो गया। तो ये किस पर निर्भर करेगा, तो इसका त्वरण जो है वो t पर निर्भर करेगा, ठीक है नहीं। तो ऑप्शन इसमें आपका डी करेक्ट हो गया। यदि किसी कण का वेग b बराबर 180 - 16x की होल पावर 1/2 मीटर पर सेकेंड है तो इसका त्वरण होगा। तब इसका त्वरण क्या होगा ये हम निकालते हैं। त्वरण क्या होता है, a बराबर dB/dt, ठीक है नहीं। तो इसमें दिया हुआ है x, तब हम क्या करेंगे, b बराबर 180 - 16x 1/2, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, dV/dx, x के सापेक्ष करेंगे तब क्या होगा, तब इसके लिए 1/2, ओके, मल्टीप्लाई 180 - 16x 1/2, इसके लिए करेंगे तो ये आ जाएगा -16, डिवाइड करेंगे 2 8 जा, ये हो गया -8,
180 माइनस 16x 1/2। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं dv/dt, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं dx और dx, तब इसमें देखेंगे dv/dx मल्टीप्लाई dx/dt। ठीक है, तो dv/dx हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, वैल्यू पुट कर लेते हैं, -8/180 माइनस 16x 1/2 मल्टीप्लाई dx/dt। क्या होता है? dx/dt होता है b, ठीक है नहीं, b होता है, और b हम वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर -8/180 माइनस 16x 1/2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू पुट कर देंगे तो 180 माइनस 16x होल पावर 1/2। ठीक है, इससे डिवाइड कर सकते हैं इसको, ये वैल्यू आ गई आपकी -8 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो गया। एक कार ब्राम से कुछ समय तक नियत दर अल्फ़ा से त्वरित होती है। ठीक है, इसके पश्चात नियत दर बीटा से मंदित होकर रुक जाती है। ठीक है, कुल समय लिया गया कितना है, टी हो, तो कार के द्वारा अधिकतम वेग है। ठीक है, अधिकतम वेग निकालते हैं। ठीक है, हमने ले लिया यहाँ से ए से यहाँ पर v और ये c, इसके बीच में पार्ट हमने ले लिया एक पॉइंट d। ठीक है, अब यहाँ से a से b के लिए जो टाइम ले लिया हमने वो ले लिया t1। ठीक है, अब इसके लिए t2। ठीक है, हाफ हाफ कर लिया, इसके लिए भी t2 इतना और इसके लिए भी t2। ठीक है, t2 ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से दूरी ले ली x1 और ये दूरी ले ली x2। ठीक है नहीं, अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले अल्फ़ा से त्वरित होती है, तो सबसे पहले देखेंगे ब्राम से चलता है ना, तो u बराबर 0। ठीक है, u बराबर 0, तो यहाँ से b जो लेंगे हम, b बराबर u प्लस अल्फ़ा t1। ठीक है, तो b बराबर ये 0 हो गया, तो ये अल्फ़ा t1। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। अब अल्फ़ा t1 b पॉइंट के लिए प्रारंभिक वेग का काम करेगा, वहाँ से ये अल्फ़ा t1 के लिए चलेगा, और यहाँ पर जो अंतिम वेग होगा वो 0 होगा। ठीक है नहीं, अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। ये हो गया आपका अल्फ़ा t1। इसके बाद देखते हैं, इसके पश्चात यह नियत दर बीटा से मंदित होकर रुक जाती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बीटा से मंदित होकर रुक जाती है। ओके, हमने ये गलत बनाया है, इसको हम सही कर लेते हैं। हमें सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हमें करना था केवल ए से सी के लिए। ठीक है, बी पॉइंट दिया हुआ है बीच में, हमने इसमें ले लिया t1 टाइम और यहाँ पर t2 टाइम। ठीक है, t टाइम दिया हुआ है तो t2 लेने की ज़रूरत नहीं है हमें इसमें। t टाइम दिया हुआ है टोटल। ठीक है नहीं, तो इतना टाइम कितना हो जाएगा, t माइनस t1। ठीक है नहीं, तो यहाँ से देख सकते हैं अल्फ़ा t1 हो गया,
फिर दूसरा इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर b बराबर 0 हो गया, तो b बराबर u माइनस बीटा t माइनस T1, यही होगा। तब यहाँ पर ये 0 हो गया और ये प्रारंभिक वेग का काम करेगा अल्फ़ा T1, ठीक है, बीटा t माइनस T1। ओके, तब यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा T1 इज़ इक्वल टू बीटा t माइनस बीटा T1। ओके, तब इसको हम इधर ले आएंगे और ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा T1 इज़ इक्वल टू बीटा T1 इज़ इक्वल टू हो गया बीटा t अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, तब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें अधिकतम वेग b निकालना है, तो b बराबर हो गया, वैल्यू पुट कर देंगे T1 की समीकरण फर्स्ट में, तो यहाँ पर हो गया अल्फ़ा बीटा t अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो गया। हमने इसमें कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था, जबकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। एक पत्थर किसी h ऊंचाई की मीनार से छोड़ा जाता है और t सेकंड में पृथ्वी तल तक पहुंचता है। उसी मीनार से दो पत्थर, ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तथा दूसरा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर समान वेग u से फेंके जाएं तथा उनके द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में लगे समय क्रमशः T1/T2 हों, तब, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं h ऊंचाई की मीनार से छोड़ा जाता है, तो उसके लिए क्या होगा, h बराबर 1/2 GT², t टाइम के लिए, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर जो फेंका जा रहा है उसके लिए देखेंगे h बराबर ऊपर की ओर जब फेंका जाएगा तो माइनस T1 प्लस हाफ GT1²। दूसरा h बराबर UT2 प्लस हाफ GT2², ठीक है नहीं। अब इस कंडीशन में हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। h की वैल्यू दी हुई है दोनों, ठीक है। इसको हम वन साइड करेंगे, h की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 GT² इज़ इक्वल टू माइनस UT1 प्लस 1/2 GT1²। दूसरी वाली इक्वेशन में 1/2 GT² इज़ इक्वल टू UT2 प्लस 1/2 GT2², ठीक है नहीं। अब इनको डिवाइड कर लेंगे, इनको आपस में डिवाइड करेंगे, तब देखते हैं क्या होता है, ठीक है, वन साइड करने के बाद, ठीक है। इसको लिखेंगे 1/2 GT² माइनस T1² अपॉन 1/2 GT² माइनस T2² इज़ इक्वल टू माइनस UT1 अपॉन UT2, कैंसिल हो जाएगा u से u, 1/2 G से 1/2 G कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया आपका T² माइनस T1², मल्टीप्लाई करेंगे T² T2 माइनस T1² T2 इज़ इक्वल टू माइनस T² T1 प्लस T2² T1। ओके, तो T² वाले हम वन साइड कर लेंगे, T² वाले वन साइड करेंगे तो T² कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा T1 प्लस T2 इज़ इक्वल टू, इसको ले जाएंगे इस साइड पे तो यहाँ पर आ जाएगा T1 इंटू T2 और अंदर आ जाएगा T1 प्लस T2। T1 प्लस T2 से कैंसिल हो जाएगा T1 प्लस T2 और ये आ गया T बराबर T1 T2 अंडर रूट में, ठीक है। तो T बराबर अंडर रूट T1 T2, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। ओके, एक सरल रेखा में गतिशील कण आधी दूरी 3 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करता है तथा शेष आधी दूरी 2 समान समय अंतरालों में तय करता है, ठीक है, क्रमशः 4.5 और 7.5 की चाल से तय करता है। पूरी गति में कण की औसत चाल होगी, ठीक है नहीं।
तो वैल्यू पुट करके इसको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया ए, बी और यहाँ पर सी, ये डी। ठीक है, तो पहला जो टाइम है ए से बी तक T1 और बी से सी तक यहाँ पर ले लिया T2 T2 बी से डी के लिए और डी से सी के लिए T2। ठीक है, बराबर समय अंतराल दिए हुए हैं, दो समान समय अंतरालों में 4.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 4.5 मीटर पर सेकेंड और दूसरा 7.5 सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कण की औसत चाल हमें निकालना है। तो सबसे पहले वाले के लिए देखेंगे, पहले वाले के लिए क्या होगा। यहाँ पर आधी दूरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हाफ के लिए, ठीक है, इस वाले पार्ट के लिए S/2 ले रहे हैं और टोटल इस वाले पार्ट के लिए S/2। ठीक है नहीं, तो पहले वाले पार्ट के लिए S/2 कितना हो जाएगा। पहले वाले पार्ट के लिए देखेंगे तो T1 इज इक्वल टू समय दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है S/2, चाल कितनी है 3, ये हो जाएगा S/6। ठीक है, ये हो गया T1। अब आगे देखते हैं, इसमें आगे वाले में क्या होगा। इस वाले में 4.5 T2 प्लस 7.5 T2 किसके बराबर होगा, टोटल हाफ के, तो S/2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल के लिए होगा। अब इसके लिए हम T2 फाइंड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो गया, ऐड कर लेंगे दोनों को तो 12 आ जाएगा, बराबर S/2। तो यहाँ से T2 मिल गया S/24। ठीक है नहीं, T2 मिल गया S/24। अब हम टोटल समय की अगर बात करें, कुल समय क्या हो गया, T1 प्लस 2T2। ठीक है नहीं, 2T2। तो यहाँ पर T1 कितना है, T1 है हमने निकाला था S/6 प्लस 2T2 कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई T2 कितना है S/24। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे, 12 हो गया। और इसको लिखेंगे हम S/6 प्लस S/12। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर कितना हो गया 12, ये हो गया आपका ऊपर हो गया 3S, 3 से डिवाइड कर दो, 3 चौक 12, ये आ गया आपका S/4। ठीक है, S/4। अब यहाँ पर S/4 क्या आया, कुल समय आया, जबकि कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी है, टोटल S है, इतनी S/2 है और इधर भी S/2 है। तो औसत वेग कितना हो गया, औसत चाल बराबर हो गया कुल दूरी कितनी है S और समय S/4। S से S कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 4। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो गया। ओके, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं, एक कण विराम से गति प्रारंभ करता है, इसका त्वरण समय ग्राफ, ठीक है, दिया हुआ है, अधिकतम चाल होगी। ठीक है, तो त्वरण और समय के लिए, ठीक है, AT ग्राफ के लिए बताया था हमने। AT ग्राफ के लिए क्या होता है, अधिकतम चाल B बराबर इसका क्षेत्रफल। ठीक है, AT ग्राफ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो AT ग्राफ का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार कितना है, आधार यहाँ से देखेंगे तो 11 है, ऊंचाई कितनी है 10, 2 से डिवाइड कर दो, 2 पंजे 10 और ये हो गया 11 पंजे 55 मीटर पर सेकेंड। 55 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी तरीके से आगे भी जुड़े रहिएगा।
और हमें थैंक यू वेरी मच।